नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पे। आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज हम देखेंगे 15 फरवरी 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, एक लोक पद की त्रुटिपूर्ण धारणा अरिट याचिका द्वारा ठीक की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्ष का परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ से 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकार परीक्षा की रेट याचिका किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुआ। अधिकार परीक्षा की रेट हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। विवादास्पद पद एक सार्वजनिक पद हो, व्यक्ति को विधिक रूप से उस पद को धारण करने का अधिकार ना हो, संविधान का अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, मृत्यु का अधिकार, मृत्युहत्या करने के बरतने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नियोजन का अधिकार। राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, शिक्षा का अधिकार। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। अब 86वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का प्रतिस्थापित करके इसे मूल अधिकारों में सम्मिलित कर दिया गया है। नंबर 3, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात में सम्मिलित किया था? यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य। द राइट आंसर नाउ। यूपीपीसीएस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर अभी पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया था हमने। राइट आंसर इज सी, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्थापित मूल अधिकारों का सहगामी ठहराया गया था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विरुद्ध लक्ष्मा देवी, परमानंद कटारा विरुद्ध भारत संघ, प्रेम शंकर शुक्ला विरुद्ध दिल्ली प्रशासन, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, मोहनी जैन बनाम विरुद्ध कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान ने एक अभियुक्त को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए हैं। कार्य के पश्चात की विधि, गिरफ्तार, निरोध के विरुद्ध संरक्षण, दोहरा संकट। इनका सही क्रम बताएं। 1-3-2, 3-2, 1-2-3, 2-1-3। बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, 1-3-2, 1-3-2। कार्य के पश्चात की विधि, दोहरा संकट, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त प्रत्याभूत क्षमता के अधिकार के अंतर्गत उल्लिखित अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के हेतु बाध्य किया सकता है? हाँ, परंतु केवल गंभीर अपराधों के ही संबंध में। हाँ, परंतु केवल कुछ परिस्थितियों में ही नहीं। हाँ, तो राइट आंसर। एमपीएपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1995। राइट आंसर इज सी, नहीं, नो। भारत संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के उपबंधों के अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया सकता। अनुच्छेद 20(3) में वर्णित सिद्धांत को आत्म अभिशंसन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस कार्रवाइयों पर भी लागू होता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह मूल अधिकार है, सामान्य संवैधानिक अधिकार है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधीन मानव अधिकार जिसका भारत पक्षकार है। निर्देशक तत्व है जिसे राज्य को आपराधिक विधि लागू करते समय लागू करना चाहिए। बताइए जल्दी से। यूपी लोअर 2003। राइट आंसर इज ए, मूल अधिकार है।
संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में कहा गया है किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उल्लिखित अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान, ये रिपीटिशन में है, भारत के संविधान ने एक अभियुक्त को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किया है। इसका सही क्रम है: 1 कार्य के पश्चात की विधि, दोहरा संकट, और तीसरा गिरफ्तार और निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण। 312। क्वेश्चन नंबर 9, प्रांग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है भूतलक्षी प्रवर्तन से, कार्योत्तर विधि से, दोहरे परिसंकट से, आत्म अभिशंसन से। बताइए जल्दी से। यूपी सिविल 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, दोहरे परिसंकट से, डबल जियोपार्डी। यूपी सिविल 2006 प्रांग दोष मुक्ति का सिद्धांत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) में प्रत्याभूत दोहरे परिसंकट से संरक्षण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियुक्त नहीं किया जाएगा। यह उपबंध आंग्ल विधि सिद्धांत नेमो डैबिट बिस वैक्सरी पर आधारित है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार विजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(1) में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण तथा अनुच्छेद 20(3) में आत्मविशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 का भूतलक्षी प्रवर्तन रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता, अर्थात मूल अधिकारों से असंगत संवैधानिक पूर्व विधियां प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज संविधान लागू होने के दिन से ही शून्य होंगी। 10. Which of the following articles of the Indian Constitution of recognize the doctrine of double jeopardy? Article 22 clause 2, Article 20 clause 2, Article 21 clause 2. None of them. बताइए जल्दी से। बिहार हाई सिविल प्रीलिम्स 2015 और छत्तीसगढ़ सिविल 2017। Which of the following articles of Indian Constitution of recognize the doctrine of double jeopardy? Double jeopardy वाले सिद्धांत को कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आंसर है सी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अभी पर ने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिशंसन के सिद्धांत संबंधित है? अनुच्छेद 20(1), 22, 20(3) और 20(2). जल्दी से बताइए। RAS RDS प्रीलिम्स 2003। आत्म अभिशंसन सेल्फ इंक्रिमिनेशन। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 20(3). आत्म अभिशंसन। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में निर्धारित किया है कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ओलेगा तिलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, ओलेगा तिलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीविकोपार्जन का अधिकार मूल अधिकार है। यह ओलेगा तिलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद में निर्धारित किया गया था, परंतु यह आत्यंतिक अधिकार नहीं है तथा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आर्टिकल 22, 20, 21, 19। राइट आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। भारत संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि की प्रति सुरक्षा का वर्णन है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्तन विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। संविधान का निम्न अनुच्छेद भूतलक्षी विधि के लागू होने को प्रतिबंधित करता है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 31, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 14। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 20। भारत संविधान के अनुच्छेद 20(1) के उपबंध भूतलक्षी विधि के लागू होने को प्रतिबंधित करते हैं। यह अनुच्छेद सर्व कार्योत्तर विधियों से संरक्षण एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ संबंधी नियम का प्रतिपादन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नेमो डैबिट बिस वैक्सरी सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से, कार्योत्तर विधियों से, स्वयं को अपराध फंसाने से, भूत परिवर्तन से। बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004 और यूपी लोअर प्रीलिम्स 2002। नेमो डैबिट बिस वैक्सरी
राइट आंसर इज ए, दोहरे परिसंकर से, डबल जियोपार्डी। संविधान के अनुच्छेद 20(2) में एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध किया गया है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित और अभियुक्त किए जाने को निषिद्ध करने वाला है उपबंध आंग्ल विधि के नैमो डेबिट विस्बैक्जरी सूक्ति पर आधारित है। अनुच्छेद 20(2) के संरक्षण हेतु निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर 1, व्यक्ति का अभियुक्त होना। नंबर 2, अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में होना जिसके लिए दंड की व्यवस्था हो। और तीसरा, अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष होना और यह न्यायिक प्रवृत्ति की रही होगी। अभियुक्त को इस अनुच्छेद का लाभ उस समय तक नहीं मिल सकता जब तक कि वह उसी अपराध के लिए दंडित ना हो चुका हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस बात में निर्णय दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। मारुति श्रीपति दब्बुल बनाम महाराष्ट्र राज्य, पी रथिनाम बनाम भारत संघ, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारतीय संविधान की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। जबकि पी रथिनाम बनाम भारत संघ के बाद में 1994 में यह निर्धारित किया गया था कि भारतीय संहिता की धारा 309 अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करती है और इसे निकाल बाहर करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मताधिकार है एक वैधानिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्रथागत अधिकार। मध्य प्रदेश विजय फिल्म 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा अधिकार है? मताधिकार है एक, मताधिकार है एक संवैधानिक अधिकार। मताधिकार संवैधानिक अधिकार, इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है। या अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पुनः पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2013 के मामले में भी इसे संवैधानिक अधिकार माना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस बात में निर्णय दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है? इसको अपन ने भी देखा था। सी, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस बात में निर्धारित किया गया कि जीवन के अधिकार में व्यक्ति का अधिकार सम्मिलित है? स्टेट बनाम संजय कुमार, मारुति श्रीपति दुब्बल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जगदीश्वर बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, पी रथिनाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यूपीपीसीएस 1995। राइट आंसर इज डी, पी रथिनाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। पी रथिनाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में निर्धारित किया गया है कि जीवन के अधिकार व्यक्ति का अधिकार भी सम्मिलित है, किंतु न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में 1996 उपयुक्त बाद में दिए गए निर्णय को उलट दिया है और कहा कि जीवन के अधिकार व्यक्ति का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मारुति श्रीपति दुब्बल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में सर्वप्रथम निर्णय दिया गया है कि जीवन के अधिकार व्यक्ति का अधिकार भी सम्मिलित है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? संघ बनाने का अधिकार, प्राणोदय स्वतंत्रता का संरक्षण, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार। RAS-RTS 2003। राइट आंसर इज, कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? राइट आंसर इज बी, प्राणोदय स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संचित किया जाएगा, उपलब्ध अथवा नहीं। अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार तथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 21, दैहिक स्वतंत्रता संबंधित मूल अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय ने के निम्नलिखित निर्णयों को सही कालानुक्रम में रखिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, पी रथिनाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक चुनना है आपको। यह आया था यूपीपीसीएस 2003 में। राइट आंसर इज 3214। 3214। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, और फिर उसके बाद है आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ, और फिर पी रथिनाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। 3214 ये क्रम रहेगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है अनुच्छेद 19(1) F में, 20(2) में,
22 में 368 में। तो जल्दी से बताइए। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009। राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 20(2) में हमको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों को उपलब्ध है। संदिग्ध व्यक्ति अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त अपराध के क्षेत्र में नहीं आता। अनुच्छेद 20(3) एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के समान अधिकार को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी सही हैं। कौन सा सही है बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 20(3) एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में अधिकार को प्रत्याभूत करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 रिपीटेशन में है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? उन्होंने कहा सी सही है। अनुच्छेद 20(3) एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में अधिकार को प्रत्याभूत करता है।